हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट नंबर 9, दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, पार्ट 1। देखो, हमारी लाइफ में हमें समाज में रहना होता है तो दूसरों की समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम कैसा समझें, हम अपना नज़रिया सकारात्मक रखें, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ओके, तो वर्कशीट की तरफ चलते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने प्रभावी संचार के अनेक आयामों पर बात की कि हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा। इसके साथ साथ किसी काम को करने या समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि हम इनसे जुड़े लोगों और उनके नज़रिए को भी समझें। यस, तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ही सोशल होने के लिए, साथ ही साथ हम दूसरे लोगों के नज़रिए को भी समझें, उसकी सिचुएशन को भी समझें, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। इससे हम अपना काम और प्रभावी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से बात करके हमें उस काम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिलता है। देखो, ईएमसी में आपको एंटरप्रेन्योर से भी मिलाया जाता है, वो इसीलिए कि आप भी उनकी फील्ड से, उनके जीवन के अनुभव से कुछ सीखो। ओके, जो हमारे सोचने के तरीके को और मजबूत बनाता है। यस, उससे, उस एक्सपीरियंस से, एंटरप्रेन्योर के एक्सपीरियंस से हमें अपने लाइफ में कैसे उस समस्या से समाधान पाना है, हमारा एक सल्यूशन आ जाता है कि उस इंसान ने, उस एंटरप्रेन्योर ने, जिसने सफलता हासिल की, उसने उस समस्या को कैसे समाधान किया। इस वर्कशीट से हम दूसरों को समझते हुए काम करने की क्षमता पर काम करेंगे। यस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, यही इस वर्कशीट का मेन मोटिव है। हम कैसे समझें और समझना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम इस वर्कशीट में करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में रोहन सोच रहा है कि अपने दोस्त सनी को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा दें। आप भी जब किसी को तोहफा देते हैं तो सोचते हैं कि मैं उसको क्या दूं, उसकी पसंद के बारे में सोचते हैं कि उसे क्या अच्छा लगेगा, मैं ऐसा तोहफा दूं जो उसे पसंद आए। तो यहाँ पर रोहन भी सोच रहा है। देखो, उसकी सोच में वो सोचता है बॉल दे, कार दे, बुक दे या टेडी बियर दे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपके दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा? तो होता है क्या आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं होता बच्चों। तो इसमें आपको अपना देना है उत्तर। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं जिसे तोहफा देना होता है उसे जानती हूँ, या मेरा घर का सदस्य होता है तो उसकी पसंद के अनुसार मैं तोहफा देती हूँ। तो जो मेरा आंसर है, ज़रा देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो मैंने लिखा है। आपको अपना आंसर देना है। ये देखिए, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं तोहफ़ा जिसे देना होता है उसकी आवश्यकता एवं पसंद का देती हूँ। तोहफ़ा दोस्त एवं घर वालों की पसंद का देना बेहतर होता है, क्योंकि इसके द्वारा भी अधिक खुश होते हैं। यस, किसी की चॉइस का देंगे तो उसको वो पसंद भी आता है। आपके लिए अपनी पसंद का तोहफ़ा लेना बेहतर है या दोस्त घर वालों की पसंद का? सोचिए और बताइए। मेरे अनुसार हमें जिसे तोहफ़ा देना है उसके पसंद के अनुसार का हमें तोहफ़ा देना बेहतर होता है, ताकि उसे वो तोहफ़ा अच्छा लगे और वो उस तोहफ़े को पाकर खुश हो। अपने किसी तोहफ़े के बारे में सोचिए जो आपने किसी को दिया था और उसका चित्र बनाइए। यस, मैंने जो है फ्रेंडशिप बैंड दिया था, और वो सोफ़ा जो है आपको यहाँ पर चित्र बनाना है, बड़ा पसंद किया था। तो यहाँ पर आपको उस तोहफ़े का चित्र बनाना है। यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से? यस, मैंने ये तोहफ़ा जो है जिसको देना था उसकी पसंद से लिया था। यह तोहफ़ा जिसके लिए था उन्हें वह कैसा लगा? उन्हें ये तोहफ़ा जो है बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत भी थी। ओके, तो जो मैंने लिखा है ये देखिए, यह तोहफ़ा मैंने जिसे देना था उसकी पसंद से लिया था। यह तोहफ़ा उसे बहुत अच्छा लगा था। ओके, अब आगे चलते हैं।
यह चित्र देखिए और बताइए कि यह चप्पलें किसकी हो सकती हैं। इन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर सोचिए। देखिए ये चप्पल आपको दिखने में कैसी लगी हुई है। देखो बिल्कुल पुरानी और जो है थोड़ा सा इनकी हालत जो है खस्ता हो रखी है। तो आपने यहाँ चप्पलों की हालत देखकर उस व्यक्ति के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया होगा। तो मेरे हिसाब से वो व्यक्ति जो है काफ़ी मेहनत करने वाला है। वो अपने बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरों के लिए काम करता है। तभी तो देखो उन्होंने ऐसे चप्पल, वरना जो अपने बारे में सोचता है वो ऐसे चप्पल नहीं पहनेगा। तो इसका जो है मैंने सोचा कि ये किस आदमी की चप्पल है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं। तो ये देखिए यह चप्पलें ऐसे इंसान की हैं जो दूसरों के लिए काम करने में इतना व्यस्त है कि उसे खुद के लिए सोचने का भी समय नहीं है। वह इंसान दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। तो ये मेरा अनुमान है, यहाँ पर आपको अपना लिखना है। अब देखिए, आप जानते हैं ये चप्पलें किसकी हैं? ये है महात्मा गांधी की चप्पलें। क्या चप्पल देखकर आपका अंदाज़ा सही निकला? यस, मेरा अंदाज़ा सही निकला क्योंकि महात्मा गांधी भी दूसरों के लिए जीते थे। देश के आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो मेरा अंदाज़ा जो है आंशिक रूप से, हालांकि मैंने महात्मा गांधी नहीं दिया, लेकिन ऐसे इंसान को कहा था जो मेहनत करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। तो मेरा अंदाज़ा जो है आंशिक रूप से सही निकला क्योंकि महात्मा गांधी भी देश के लिए सोचते हैं, काम करते थे। ओके, अब आगे चलते हैं। हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं? देखो हम किस आधार पर बनाते हैं, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके कार्य करने का तरीका कैसा है। तो ये बातें होती हैं जो हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी धारणाएं बनाते हैं। जैसे उसका स्वभाव, जो वो बोलेगा मधुरभाषी है कि कड़वा बोलता है, काम के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। इन सब चीज़ों से हम उस व्यक्ति के बारे में धारणा बनाते हैं। ओके, क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? नहीं बच्चों, किसी को देखकर नहीं। देखकर हम जो है उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस इंसान की अपनी कुछ परिस्थिति हो, अपनी कुछ आवश्यकताएं हो, जिसके कारण। तो इसका आंसर है नहीं, किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि की निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता, सोच एवं परिस्थितियाँ होती हैं। तो हम जो है किसी को देखकर उसके बारे में बिल्कुल सही निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब जो है एक्टिविटी आ गई है, आपकी गतिविधि आ गई है जिसमें आपको जो है बड़ा मज़ा आएगा। ठीक ऐसे ही गड़बड़ तब होती है जब हम सिर्फ अपने अनुमान या अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में कोई सोच बना लेते हैं। इसलिए लोगों से बात करके उन्हें जानना और उनके बारे में राय बनाना ज़रूरी है। आइए हम किसी से बात करके उसे बेहतर समझकर उसके लिए तोहफ़ा डिजाइन करते हैं। तो इसमें एक्टिविटी में क्या करना है, अपने घर या आसपास से किसी को चुनिए जिनके लिए आप तोहफ़ा बनाना चाहते हैं। तो आप किसी को भी, अपने फ्रेंड को कर सकते हो जिसको आप तोहफ़ा देना चाहते हो। उनके लिए अपनी समझ से इस बॉक्स में एक बैग डिजाइन करिए। अगर आप अपने दोस्त का बनाओगे तो आपको उसकी पसंद नापसंद पता होगा, उसका कलर कौन सा फेवरेट, तो उसकी पसंद के अनुसार आप तोहफ़ा बनाओगे। लेकिन अगर आप किसी अनजान के लिए तोहफ़ा बना रहे हैं तो आप जो है बैग अपने पसंद के अनुसार बनाओगे। तो अपनी पसंद के अनुसार आपको यहाँ पर जो है एक बैग बनाना है। मान लो आपका दोस्त स्कूल में जाता है तो आपको स्कूल वाला बैग बनाना है। उसमें कितनी पॉकेट होंगी, उसके कितने वो होंगी, आपको अपने, अगर दोस्त के लिए बनाना है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार आप बनाओगे। तो मान लो आप उसको जानते नहीं हैं तो आप एक बैग अपनी पसंद के अनुसार आपने बनाया। तो यहाँ पर मैं अपनी पसंद के अनुसार बैग बनाया मैंने। उनके लिए अपनी समझ से इस बॉक्स में एक बैग डिजाइन करिए। ये डिज़ाइन किया बैग।
अब जो है, अब अपने साथी को यह चित्र दिखाइए। यदि आपका साथी है, आपका फ्रेंड है वो, तो आपने उसकी पसंद से ही बनाया होगा। और उनसे पूछिए कि क्या यह बैग उनके लिए अनुकूल है। इसके लिए आप उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछ सकते हैं। यह बैग तुम किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? तो आपने उससे पूछा। आपका दोस्त है तो वो स्टूडेंट ही होगा, तो वो क्या कहेगा, मैं स्कूल में ले जाने के लिए। पर हो सकता है वो ट्यूशन के लिए भी चाहिए, छोटा बैग चाहिए या बड़ा। उससे पूछोगे कि किस लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हें किस तरह के मटेरियल का बैग चाहिए, कॉटन का चाहिए, नायलॉन का चाहिए, कैसा बैग पसंद है, उसकी चॉइस पूछोगे आप। तुम्हें किस साइज़ का बैग चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। फिर स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में मिले फीडबैक के अनुसार अपने साथी के लिए उनकी पसंद का नया बैग डिजाइन करिए। अब आपको आपके दोस्त ने बता दिया, अब उसके अनुसार, मान लो उसका कलर रेड जो है वो उसका कलर फेवरेट है, तो आपने रेड कलर का ही बैग लेना है। उसको 2 पॉकेट वाला बैग चाहिए तो आपको 2 पॉकेट ही बनानी है। ओके। अपने साथी से अपनी नई डिजाइन पर फिर से फीडबैक लीजिए। इस बार आप उनसे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि अब जो है आपने नया जो डिजाइन किया, अब उसके बारे में पूछोगे। तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है और क्यों, उससे पूछोगे। अगर वो कहेगा कि उसका कलर जो है रेड पसंद है, और आपने देखो रेड कलर, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को जानते हो, अपने खाली समय में तुम्हें क्या करना पसंद है और क्यों, आप उनसे ये भी पूछोगे। तो आपका दोस्त कह सकता है कि मुझे खाली समय में पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं बड़े होकर एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ या शिक्षक बनना चाहता हूँ। फिर आपको पूछना है तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों। तो बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है। भाई मुझे तो जो है बसंत मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि उस समय न ही ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए उस मौसम में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे अनुकूल मौसम होता है। इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक बैग का डिज़ाइन बनाकर उनसे फीडबैक लीजिए। आपको फीडबैक बनाना है। अब आपने अपने दोस्त के अनुसार बैग बनाया तो दोस्त को क्या आया, पसंद आया। दोस्त का फीडबैक क्या होगा कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिया वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो मेरी आवश्यकता के अनुसार सही है और मुझे पसंद भी है। आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिजाइन में क्या फ़र्क है, आपके साथी का तीसरा डिजाइन कैसा लगा। तीसरा डिजाइन जो है बड़ा अच्छा लगा, हालांकि मेरा पहला डिजाइन भी तीसरे डिजाइन जैसा ही था। क्यों? क्योंकि मैं मेरे साथी को अच्छी तरह से जानती थी कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफा बनाने का आपका अनुभव कैसा रहा। दूसरों को समझने के बाद जो हम तोहफ़ा बनाते हैं तो वो तोहफ़ा उसको पसंद आता है, क्योंकि हमने उस तोहफे में उसकी पसंद के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वो सारी उसमें चीज़ें देखी। तो इसलिए हम जो है हमारे जीवन में दूसरों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। यदि हम दूसरों को खुश रखना चाहते हैं और ख़ुद भी खुश रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस वर्कशीट में आपको जीवन में कैसे जो है सक्सेसफुल रहे, हम कैसे खुश रहें, उसके बारे में आपको सीख मिली। तो आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।